हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हो। आपका स्वागत है मैं एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नेम है तेरी है जमी। ये कविता है। इस कविता को आपने पढ़ा होगा, गाया होगा। बहुत ही अच्छा कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे जो फर्स्ट एक हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा टेप रिकॉर्डर पे जो भी गाना है, कविता है, उसको सुनाना था। तो आप टेप रिकॉर्डर पे सुन सकते हो। वो मैं आपको वीडियो में सुनाना, आप चाहते हो सुनना तो मैं सुना दूंगा आपको। प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। इधर हम अभ्यास की बात ले रहे थे, क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो है। इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी है चिंता मत करो, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कुछ क्वेश्चन आंसर इसके पास नहीं होंगे। बस सारे क्वेश्चन आंसर है, आपको जो भी चाहिए वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। मतलब पूरा फुल टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। अभ्यास प्रश्न 2, प्रश्न 1 था वो टेप रिकॉर्डर वाला। फर्स्ट नंबर ये दिया है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों। इस क्वेश्चन का मतलब वो होता है कि दोस्तों स्टूडेंट कि आपसे मतलब आपके हिसाब से दुनिया में सर्वोपरि मतलब सर्वोपरि मतलब जैसे आपके पप्पा हैं, वो उस तरह से लीडर कौन है आपके पूरे सर्वोपरि मतलब कौन सृष्टि मतलब दुनिया का लीडर कौन है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं हमारे भगवान, ठीक है। मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो आप समझ गए होंगे, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने बताया कि मेरे मत से सर्वोपरि ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। वो जिसे बचाना चाहे उसे कोई भी मार नहीं सकता और वो जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स होंगे तो आप क्लासरूम में जाते होंगे, प्रेयर होती होगी फर्स्ट, तो उसके अंदर आप क्या प्रार्थना करते हो वो। तो इधर हमें आंसर दिया है, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। इधर बताया गया है कि मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि बस वो अपनी नज़र हम पर रखे, हम क्या करते हैं, हम किस हालत में हैं उसकी वो खबर रखे, ठीक है। मतलब अपनी देखभाल करे भगवान, इस तरह का आप कंटेंट समझ सकते हो, ठीक है। और इधर क्वेश्चन नंबर 3, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों। इधर आपका बताना है, आप दोपहर को प्रार्थना करते हो तो भी आप लिख सकते हो, इसमें आपका पूरा कंटेंट है। इधर आपसे पूछा गया आप ईश्वर से कब प्रार्थना करते हो, मतलब आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं इधर लिखा हूँ, मतलब लिखा है, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है, तो उचित लगता है, मतलब सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारा में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो इधर बताया, हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दुष्ट, योद्धा, शुंगल, नविक और धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वर, धारा। इसका जो सही आएगा उसी शब्द मतलब क ख ग घ छ छ वो सब के लाइनिंग में, आ ई ऊ वो सब की लाइनिंग में क्या आता है, पहले आता है उज्ज्वल और क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धारा, नविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, शुंगल,
सुखल, सुख, स्वर, हृदय। प्रश्न 4, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना। जो चित्र दिखाया है आपको सूर्य भगवान का, उसकी मदद से आपको एक कविता की रचना करनी है। उस कविता की रचना मैंने की हुई है, आप कविता ये देख सकते हो। इसके अंदर आज्ञा है। उत्तर, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता। इस कविता के अंदर कहा गया है, हे सूरज दाता, हे जीवन दाता, जीवन देने वाले दाता, सूर्य के देवता, तुम हो हमारे पिता और माता। तुम ही हो हमारे, मतलब आप सूरज जो है वह हमारे माता भी है, पिता भी है। तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम। धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा है कोई नादानी। तुमसे मिलते प्रकाश और वाणी, तुमसे सारा जहान सुख पाता। हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता। तो इसके मैं आपको समझा देता हूँ। इधर फर्स्ट कहा गया था हमें, तुमसे होती है सुबह और शाम। सही बात है, सुबह और शाम सूर्य की वजह से ही होती है। सूर्य उगता है तो सुबह हो जाती है, और सूर्य जब ढल जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तब शाम हो जाती है। तुम देखते हो हमारे सब काम। सही बात है, सूरज की किरणें हर जगह होती हैं। आप कोई बॉक्स के अंदर पैक रहोगे तो उसके अंदर हल्का सा भी छेद रहेगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा उस डार्क होम के अंदर, डार्क जोन के अंदर भी। ठीक है। धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता, हर धरती का हर कण, आप किसी को भी देखो, वो सूर्यदेव की ही किरण में जीता है, उसी का ही गुण गाता है। तुमसे बड़ा है कोई ना आदानी। आप समझ सकते हैं कि ईश्वर मतलब सूरज देवता जो है उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। वो इतनी सारी हमें धूप देते हैं, धूप हमारे बहुत काम आती है, फसलों के लिए काम आती है, अन्य चीज़ों के लिए भी बहुत काम आती है। वो उनसे कुछ लेते भी नहीं है और देते ही हैं बस, और कुछ मतलब आप समझ सकते हो दानी। उनसे ही प्रकाश मिला है, पानी भी उसी से मिला है। आप सोच रहे हो कि पानी कैसे मिला? जो हमारे सरोवर होते हैं, नदियाँ होती है, रिवर, ओशन, जो हमारा पैसिफिक ओशन है, उधर का जो वाटर है वो वेपर कैसे होता है, वो दोबारा रेन क्लाउड में कन्वर्ट कैसे होता है, आपको पता होगा, आप साइंस पढ़े हो तो आपको पता होगा कि सूरज की किरणें जब पानी पे पड़ती है तब वो भाव बढ़ने पे सूरज की किरणें ऊपर आने लगती है, हवा में आने लगती है, और उसी से फिर बादल बनते हैं। बादल बनने पे फिर बारिश होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सूरज की वजह से ही ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न 5, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। ये जो भी था ना, तुमसे सारा जहाँ सुख और पाता, तो आप समझ सकते हो सुख मिलता है, इसके लिए मैं समझानी हूँ। ठीक है। प्रश्न 5, वचन बदल के लिखना है। द फर्स्ट मन, मैंने कविता लिखी, हमने कविताएं लिखी। मतलब एक वचन बहुवचन करना। ठीक है। एक है मतलब वन है तो उसको हमें डबल करना है, मतलब टू करना है। ग्रामर में आता है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी ये चीज़ आती है। यह मेरी किताब है, यह हमारी किताबें हैं, इसे लड्डू दे दो, उन्हें लड्डू दे दो। स्वाध्याय मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ थोड़ा सा क्लियर क्वालिटी के लिए। ठीक है, देख लो। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उत्तर, कवि चाहते हैं कि लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हाल में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। जो इधर हमारे कवि है, जिन्होंने ये लेख लिखा है, पोयम लिखी है, कविताएं लिखी है, वो कहते हैं कि जो भी लोगों ने अभी तक अपराध किए हैं वो माफ़ कर दें, और आने वाले सारी विपदा को, आफत को, प्रॉब्लम को वो खुद हर ले और हमें सुखी से जीवन जीने दें। आप ऐसा भी बोल सकते हो, इस तरह का भी कंटेंट आप
पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ ही रहा हो या मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसकी कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिला है। हमारा जीवन उसके भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। इधर बताया गया है कि ईश्वर हमारा जन्मदाता है। ईश्वर की मर्जी से ही हमने जन्म लिया है। हमारे शरीर और ये प्राण मिले हैं, उन्होंने ही हमें प्राण दिए हैं, ये शरीर दिया है। मतलब उनके भरोसे पूरी सृष्टि जो है, दुनिया जो है, वो टिका हुआ है। और इसके लिए बोलते हैं कि नज़र हम पे रखना, कि हम कोई गलती करे तो हमें समझाना, हमें डांट देना या फिर थोड़ी पनिशमेंट दे देना। जैसे आप कभी चोरी करते हो तो आपको पनिशमेंट मिल जाती है। इसके लाइफ में आप कभी काम ऐसा ना करो चोरी का, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, कवि किससे सबसे ताकतवर मानते हैं, क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकतवर मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफता को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसको, इस कवि क्यों कहते हैं ताकत वाला। समझ सकते हो दुनिया जो बना सकते हैं वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रश्न 2। दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखी। हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिला है। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। इसका काव्य पंक्ति क्या आएगा? दूसरा भी रेड कर देता हूँ, दूसरा भी सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है। तू हम पर तू अपनी दया दृष्टि रखना। उत्तर, काव्य पंक्तियाँ। तेरी रहमत से हम सबने यह जिस्म और जाह पाया है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, इस हाल में है एक खबर रखना। जो आपको शायद पीछे पोएम दी गई है वही इधर लिखनी है। तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। ठीक है। प्रश्न 3। अपूर्ण और अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। पूरी मतलब मेरी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। क्वेश्चन के अंदर हमें इतना दिया गया था, ठीक है। मेरी प्यारी गाय, मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। जब मैंने क्यू और ए लिखा है, क्वेश्चन तक कितना दिया गया है आप तो देखो, ब्लैक कलर से लिखा हो। क्वेश्चन इतना ही दिया गया था, आंसर मतलब 2 लाइन का, क्वेश्चन भी 2 लाइन का, मतलब आपको समझ में आया, इस वजह से मैंने एक क्यू लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक फिल्म है जो आप मैं सोच रहा था कि किसी यूट्यूबर ने साथ इस पर वीडियो ना बनाया हो, जो बंकिंग ट्रेन वाला है। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि जो बंकिंग ट्रेन की जो कविता है, प्रार्थना ही है, वो आपने सुनी होगी। तब उसी की तरह एक और लिखो। इसी तरह यह गीत हिंदी फिल्म द बंकिंग ट्रेन से लिखा गया है। तुमने इस प्रकार की कोई भी प्रार्थनाएँ सुनी हो कि ऐसा ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो। तो आपने जो स्टोरी पढ़ी उसके हिसाब से द बंकिंग ट्रेन की वो स्टोरी थी, द सॉन्ग था, प्रार्थना गीत था। तो उसी की तरह मैंने भी एक स्टोरी लिख दी है, 2 आँखें 12 हाथ। आपने नेम सुना फिल्म का, वो फिल्म का नेम था जो आपने सुना भी। ये देख लो आप फटाफट। उत्तर, हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसा हो हमारे करम। ये किसी किसी के लेसन डायरी में ये जो है पोयम वो आता है। अब अगर नहीं आता आपके एनालिसिस में, हम कुछ नहीं कर सकते। इधर आप देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको पूरा रीड नहीं कर रहा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये पूरा पोयम है, स्टोरी है, कविता है, ठीक है।
प्रश्न 5, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। जो प्रार्थना था उसको हमें मातृभाषा में लिखना है। तो मैंने मातृभाषा इंग्लिश लिखा है। तो आपको अगर गुजराती में चाहिए हो या संस्कृत में चाहिए हो या कोई भी तेलुगु बंगाली कोई भी लैंग्वेज में चाहिए हो तो सिंपली मुझे आप कमेंट कर सकते हो या फिर गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो या गूगल ट्रांसलेटर को हेल्प से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, विजिट अगेन। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, बाय।